अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो फाइनली आज जिस दिन का हमें इंतज़ार था कि हमारा कनोला जो है वो कब उसकी जो है ना वो हम थ्रेशर लगवा के उसकी घाई करवाते हैं। तो आज शुक्र है कि हमारे घर में आज थ्रेशर आ गई है। और थ्रेशर जो है ना, सबसे पहले जो हमारे घर में कनोला पड़ा था वो वाला कनोला जो है ना वो थ्रेशर में से निकाल लेंगे। थ्रेशर जो है वो घर में लगा रहे हैं। ये हमारा कनोला ये देखिए सारा बिखरा हुआ है, तो ये इधर थ्रेशर ना इधर लगा रहे हैं। तो सुजात मेरे साथ गुस्सा कर रहे हैं, वो मुझे इतना ज़्यादा वो मेरे साथ गुस्से में है कि वो कहते हैं कि ये ना सारा इसकी जो तूड़ी है ना वो जो हमारे कमरे है ना इसमें चली जाएगी और फिर जाले बन के ना तो वो फिर इतना अर्सा टाइम ना जाले बनते रहते हैं तो गंद फैला रहता है। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब उनकी बात जो है ना वो मेरे जहन में आई है, तो मैं कह रही हूँ हाँ ये बात ठीक है। खैर इसमें मैं जो है ना मेरी इसमें गलती थी, अभी वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में है। चले ये भी शुक्र है कि हमें थ्रेशर मिल गई है। और हमारा कनोला जो इतने दिनों से रुल रहा था बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से हम परेशान थे। हमारे ना जितने दिन हमारे साथ ये बारिश का सिलसिला चलता रहा, हमारे दोनों के ना सर में इतना दर्द होता था ना, रोज़ टैबलेट खानी पड़ती थी सर दर्द की। आज के दिन में जितना हो सका इसमें से ना ये रोज़ सजाद इसको उलट पुलट करते थे, हवा लगवाते थे और रोज़ाना रात को बारिश हो जाती थी। बस अल्लाह ताला ये जो है ना किसानों के लिए ये बड़ी मुश्किल होती है, जब उसकी फसल तैयार हो तो फिर बारिशें होना शुरू हो जाए ना तो किसान के लिए मसला बन जाता। हाशिर को जो ट्रैक्टर का इतना नशा लग गया, इतना ज़्यादा इसको ट्रैक्टर का है ना कि ये हर वक्त ट्रैक्टर करता है। तो आते ही सबसे पहले जी आ गया जी इधर इस घर में, हमारे पुराने वाला जो घर है ना उसमें ट्रैक्टर है, तो इधर खड़ा होता है ना, तो ये आ गया जी ट्रैक्टर के पास। ये देखिए अभी उतर रहा है। मैंने इसको कहा कि अपने घर में ट्रैक्टर है और मशीन लगी हुई, तो घर में आ जाओ, तो ये अब उतर रहा है। आते ही हम ना गए हुए थे अम्मी के घर, उधर से जैसे ही आया ना तो हाशिर सबसे पहले ना उतरा बाइक से, तो इधर आ गया। मैं घर चली गई हूँ और हाशिर साहब इधर आ गए। चलो बेटा चलो चलो मेरी जान। इधर से किधर जा रहे हो? इधर से इधर नहीं जाना। हाशिर को ये वाला सूट माशाल्लाह बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा ये ना अपने पापा को कहता पापा चलो हाल चलाएं, जाके ट्रैक्टर चलाते हैं और रूटा चलाते हैं। मामा अब इधर से ये मुझे कहेगा मुझे उठा लो, खुद चल के आ जाएगा लेकिन मुझे कहेगा ये उठा लो। मैं अब इसको इधर से उठा के ले जाऊंगी। अभी थ्रेशर का मुंह जो है ना इस साइड पे किया है कि जो तूड़ी होगी ना वो इधर आएगी। उस साइड पहले इस साइड पे कर रहे थे, मैंने कहा नहीं इस साइड पे नहीं करें, हाँ इस साइड पे करें। ये इतना ज़्यादा इसका आ रहा है कचरा, ये भी आंखों में पड़ेगा, लेकिन मैं चली जाऊंगी एक साइड पे हो जाऊंगी। ये टोटल 40 है, अल्लाह करे ये 40 जो है ना ये भर जाए। ये देखो नीचे कितना ज़्यादा गिरा हुआ है। ये वाला हमारा कनोला जो है ना ये सारा तो इसकी गाय नहीं हुई, ये बस इतना हुआ है आधा, बाकी का जो था वो गिला था
तो फिर जो थ्रेशर वाले हैं उन्होंने कहा इसको धूप लाग ले, तो फिर इसके बाद हम जो है इसकी आगे गाई करेंगे। अभी गए हुए वो दूसरी साइड पे और मैंने लेके जाना है पानी। इधर मैंने बना के रखा है जामे शीरी वाला पानी। अभी हम देने लगे हैं सबको खाना। जी सालन बनाया घर में नहीं, क्योंकि हमारे घर में कनौला पड़ा था, जगह नहीं थी और हम सब बिजी थे, इस वजह से फिर ना हमने मंगवा लिया। किस बात से? ये काम जल्दी ख़त्म हो जाए तो मेरे गलों निकले तो जान छुट्टे। अच्छा कोई बात नहीं, अल्लाह पाक जो है ना, कोई भी काम हो ना उसमें देर हो तो उसमें अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी होती है। तो अभी मैं ना सबको खाना देने लगी हूँ। सजाद की इस हालत से ना मैं इतनी परेशान होती हूँ ना, जब ये इतना इस हालत में इतना ज़्यादा सारा दिन मेहनत करते हैं, काम में लगे रहते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। एक हफ्ते से इतना फंसा हुआ है। हाँ, ना दिन को सुकून, तो ना रात को सुकून। दो दिन पहले तो ना इनके साथ मैंने लड़ाई भी की थी। मैंने कहा था हमारा अच्छा खासा काम है यूट्यूब का और हम जो है ना सारा दिन बस मैं लगी रहती हूँ अपने घर के काम में और ये भी काम में, बस हम दोनों जो है ना काम में लगे रहते हैं और यूट्यूब जो हम काम करते थे वो हमें सब भूल गया हुआ है। रोटी डालते हैं, चम्मच मैंने ये निकाली है, ये आप पकड़े, मैं डालती हूँ। अच्छा हमने जो है ना सालन बाकी सबके लिए मंगवाया है, तो सजाद और मैं जो है ना हम रोटी खा लेंगे भाई शक्कर से, ऐसे ही ना। हाँ। शक्कर और साथ में देसी घी। ये रही जी शक्कर और ये रहा देसी घी जो अम्मी के घर से मैंने हाशिर किधे जो कि अम्मी के घर से शक्कर में जो कि अम्मी के घर से मैं देसी घी ले आई थी। तो ये देसी घी और शक्कर मिला के ना, तो आहा क्या ही मज़ा आता है रोटी खाने का। तो आज मैं ना देसी घी और ये शक्कर मिला के खाना खाऊंगी। आज के दिन में हमारे काम बहुत ज़्यादा थे, साथ में हमारी जो गंदम हमने काश्त की हुई थी उसकी भी हार्वेस्टिंग करवा ली है। तो ये अभी आई है जी हमारी गंदम, इसको अब हमने अपने घर में रखना है। पहले हमारा ये इधर पड़ा है कनोला, इसको वैसे तो मैंने ये साइडों पे सारा कुछ टाइम पहले साफ़ किया था, झाड़ू की मदद से इधर किया था, लगाया था साइडों पे। तो अभी जो है अभी हमारी जो गंदम है ना इसकी सजाद जगह बना रहे हैं। तो मुझे क्यों बुलाया था? सफाई करो, झाड़ू लगा के। अच्छा अब मैं खाना खा रही थी, अभी आधी रोटी खाई है, तो बस ये काम है ये वाला। ये देखिए ये हाल है कि बस थोड़ी सी खाई है और जी आए बात सुनो, इन्होंने खुद खा ली है। तो जब मेरी बारी आई खाने की तो अब बस इधर से आओ झाड़ू लगाओ। इस बंदे को हमने कहा था कि आना हमारे साथ आज काम करवाना, तो ये आया नहीं है। इस तो बड़े वाला काम किया है। हमारा कनौला जो है ना ये हर तरफ बिखरा हुआ है, जहाँ जाए बिखरा हुआ है। इस घर में सारा, खेतों में सारा बिखर गया हुआ है। अब हम बहुत ज़्यादा परेशान है कि पता नहीं ये निकलेगा। ये वैसे हमने थोड़ा सा ये नीचे बिछाया है, ये है छोटा। वैसे नीचे होते ना इनको क्या कहते हैं, तिरपाल होते ना, तो फिर इधर उधर गंदम बिखरनी नहीं थी। तो अब ऐसे ही नीचे फिर जो बाकी की जगह इधर ऐसे ही डाल देंगे। बच्चे सारे जो है ना ऊपर देखे चढ़ गए। अच्छा बच्चों को कोई नहीं होता मट्टी के साथ, ये मट्टी में ही रहते, इनको कोई परवाह नहीं होता। और हाशिर मेरा ये देखे क्या बना हुआ है, ये भूत बना हुआ है। मुझे आज बिल्कुल नहीं टाइम मिला इसको नहलाने का। जो फर्स्ट टाइम इसकी तैयारी थी बस वो ही रही है। उसके बाद हाशिर के कपड़े तो आपको पता है चेंज होते रहते हैं, जैसे कि हाशिर बार बार गंदा हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल हाशिर इस ड्रेस में है जो हाशिर ने पहना हुआ है, बिल्कुल अब आई हूँ जी मैं रोटी खाने। जो मेरी रोटी बची हुई थी और मेरी रोटी जो है ना वो कुछ इस तरह
से इस तरह की कंडीशन में हो गई हुई है। मुझे ना जो याद नहीं रहा कि मैं रोटी को जो है ना वो ढक्कन से हॉट पॉट में जो है ना ऊपर से कवर कर दूँ। मैं जल्दी जल्दी जैसे ही मुंह में नवाला था ना, मैं भाग के गई हूँ बाहर। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। जब पता चला तो सजाद ने कहा कि इधर से झाड़ू लगाओ, बस ये बात है। अच्छा जो शौहर होते हैं ना, वो बस ये कह देना कि इधर आए तो भी बस हुक्म की गुलाम होती है, तो बस चली जाती है। तो मैं भी जल्दी से ना ये वाली रोटी खा लेती हूँ क्योंकि भूख काफ़ी लगी हुई है, काम सारा दिन किया है। तो ये मेरा जो थोड़ा सा पड़ा है बचा हुआ, ये निकाल लेती हूँ। मैंने सबको रोटी जो है ना रुमाल में दी है, और ख़ुद जो मेरी रोटी है ना इसी तरह से जैसे होटल से आई है ना उसी तरह की मेरी रोटी है। ये मेरा हाल है। इस बार हमारी जो है ना बस यही गंदुम है साल भर की। बाकी आपको पता है हमने कनौला काश्त किया था, यही हमारी गंदुम है। लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का, सब कह रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा निकली है। काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही थी कि हमारा जो पानी वाला कूलर है ना वो कहाँ रखा हुआ है। वो पहले उधर गई हूँ, वहाँ पे जहाँ पे हमारे वो कनौला का बीज पड़ा वहाँ पे नहीं था। आखिरकार नज़र पड़ी है तो ये जी इधर पड़ा हुआ है हमारा कूलर। अच्छा ये पता नहीं क्या है, हमारे जो घर वाले होते हैं ना इनको इनके जिम्मेदारी जैसे औरतें निभाती हैं ना इस तरह से ये नहीं निभाते। ये देखिए अब गिलास भी इधर पड़ा है, कूलर भी इधर पड़ा है। मैंने संभाला है तो पता चला है कि कूलर है इधर, नहीं तो सजाद कह रहे थे पता नहीं कूलर किधर है किधर है। अब ये बिल्कुल खाली है, इसमें पानी नहीं है। अगर मैं ना संभालती कि कूलर हमारा किधर है तो इधर ही पड़ा रहना था। बस मैं अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो संभाल के रखती हूँ, और फिर जो है वो ज़्यादा टाइम चलती हैं। अगर संभाल के ना रखूँ ना तो फिर इनका यही हाल हो जैसे कि घर में अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मिलती नहीं है, फिर वही होता है। घर में जो भी कोई चीज़ हो ना उसको संभाल के रखना चाहिए। काम की मसरूफियात की वजह से हमारा ये वाला जो चारा ना इसको पानी भी अभी नहीं लगाया है, ये खुश हुआ पड़ा है। इसका सजाद ने बीज बनाना था, लेकिन अब पता नहीं ये बीज बनेगा इसका या नहीं बनेगा। रात हो गई है और हम ना थ्रेशर के नीचे जो वैसे ये जो कनौला होता है ना इसका निकलने का सिस्टम मुझे बाद में पता चला है कि अलग होता है। ये यहाँ पे छानना लगा होता है, यहाँ से नीचे गिरता है। तो यहाँ से नीचे से ना अब हम निकाल रहे हैं कनौला। रात होगी और जो मशीन वाले हैं वो बंद करके चले गए हैं। मैं और सजाद और कुछ बच्चे हमारे साथ लगे हुए हैं। हाशिर भी इधर ही है। ये देख के हाशिर क्या बना हुआ है। अब हाशिर को मैंने नहलाया था फर्स्ट टाइम इसको नहलाया। इसकी आंखों में बेसुरमा भी लगाया, कंघी भी की, कपड़े भी नए पहनाए, ये वाला सूट पहनाया हाशिर को। हाशिर की फिर मैं सारा दिन ख्याल भी करती रही हूँ, साथ साथ काम भी करती रही हूँ कि हाशिर गंदा ना हो, क्योंकि बाकी इसके सारे कपड़े जो थे ना वो धोने वाले हो गए थे। तो बस ये आखिरी सूट रह गया था इसको पहनाने वाला। तो मैंने कहा कि ये गंदा कर देगा ना तो फिर और कोई कपड़ा होगा नहीं इसको पहनाने के लिए। अच्छा मैं बाहर गई हूँ, जानवरों को पानी पिलाना था, सजाद बिजी था तो मैं पानी पिलाने के लिए बाहर गई हूँ। तो ये ना ड्रेसिंग के सामने जो मैंने चीज़ें रखनी होती हैं वो जी सुरमा रख देना होता है, तेल वगैरह सर पे लगाने वाला वो रख देना होता है, बस क्रीम वगैरह या फिर कंघी वगैरह रख देनी। हाशिर ने ये देखो सुरमा आँखों में लगाया। हाशिर ने क्या हशर किया, ये तो भूत बन गया। आज हमारे कनौले की गाय का दूसरा दिन है तो आज भी वो ख़त्म, उसका काम नहीं हुआ। तो इस कमरे की हमारी जो ना इतना ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी ना कि मैंने कल के दिन ना घर में से झाड़ू नहीं लगाया था क्योंकि कल मुझे और बहुत ज़्यादा काम थे। अच्छा तो आज का दिन मेरा इतना ज़्यादा मसरूफ़ गुजरा है ना मैं बता नहीं सकती। कपड़े धोए हैं, ये सामने जो कपड़े चारपाई के ऊपर पड़े हुए हैं ना ये कपड़े धुले हुए पड़े, और जो बाकी के कपड़े हैं ना वो मैंने अलमारी में ऐसे ही लपेट लुपूट के रख दिए। मैंने कहा बाद में जब टाइम मिला तो सही कर के तय लगा लूँगी। अच्छा हमारा जो एसी था ना वो बाहर नीचे पड़ा हुआ था ना, उठा के हमने ना इधर रख दिया है। एक हिस्सा इधर रखा है, दूसरा हिस्सा हमने ये सामने पेटी के पीछे रख दिया है। मशीन वगैरह मैंने
साफ़ धोई है। धोने के बाद इस कमरे की मोटी मोटी सफाई की है, बहुत बारीकी के साथ तो नहीं की, बस मोटी मोटी की है। बस ये है कि कुछ हालत बेहतर होगी। कल तो इतनी ज़्यादा इसकी हालत ख़राब थी ना, बस मुझे जो है ना घुटन होती थी इतना गंदा कमरा देख के। और हमारा ये वाला जो कमरा ना, इसकी मैंने बारीकी के साथ सफाई की है, इसकी मैंने डस्टिंग जो है वो भी सारी की है। बहुत ज़्यादा हमारा कमरा ये गंदा हो गया था। एक काम रह गया है, जो फर्श सारे हैं ना इनके ऊपर मैंने आज मॉप नहीं लगाया, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा काम थे और मैंने दिन का खाना नहीं खाया। मेरी हालत जो है ना कल जैसी जिस तरह की थी ना उसी तरह की हूँ। बस अभी मुंह धोया है, सारा दिन काम करके खाना दिन का मैंने बिल्कुल नहीं खाया। टेंशन की वजह से ना मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा मेरे काम इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं तो वो जो है ना ख़त्म हो। अच्छा, जो मेरा रहना, इसको मैंने बहुत बारीकी से नहीं साफ़ किया है, क्योंकि जो शीशा होता है ना इसको अच्छी तरह से साफ़ करें ना तभी ये बहुत ही प्यारा लगता है। लेकिन मोटा मोटा इसको मैंने साफ़ कर दिया, गंदा बहुत ज़्यादा हुआ था। अभी ये मेरे पास चाबियां हैं, मैंने ताला लगाना है, सजाद के पीछे जाना है। हाशिर गया हुआ है ऐसे जूता उतार के, जूता भी हाशिर ने नहीं पहना हुआ, तो अब मैं उसके पीछे जाऊंगी। कमरा साफ़ सुथरा हुआ है ना तो इतना प्यारा लग रहा था ना। मुझे कहीं भी जाना पड़े ना, थोड़ा घर से थोड़ा सा दूर जाना पड़े ना, फिर भी मुझे लॉक करना पड़ता है, क्योंकि मेरे ना भाई चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो फिर ऐसे किसी के साथ जो है ना बंदा बहस करना या फिर जो है वो झगड़ना वगैरह जो है ना अच्छा नहीं होता। अच्छा, ये काम बच्चों के होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। मेरा कुछ दिन पहले एक बहुत ही था, क्या कहते हैं, बॉडी स्प्रे, वो मेरा जो है ना बच्चों ने उठा के, बिल्कुल नया था, मैंने लिया था, बस एक दो बार उसको इस्तेमाल किया था, वो बच्चों ने उठा के ना मुझे पता भी नहीं चला। उस दिन सजाद और मेरा हुआ झगड़ा आपस में, तो बच्चे जो है ना उनको मौका मिल गया, हम घर से बाहर निकल गए, उन्होंने पीछे से भी उठाया। अच्छा, तो वो जी हमारा बॉडी स्प्रे जो है ना वो गुम कर दिया। अब पता नहीं इसकी चाबी जो है ना समझ नहीं आ रही, ये लग क्यों नहीं रही है, तो चाबी यही, ये लग क्यों नहीं रही। हाँ, ये हो सकता है, तो इसको ट्राई कर लेते हैं। ये पर्दे धोए हैं मैंने, ये हमारे साबका घर में थे, कमरे में, ये वाले दूसरे कमरे में थे, जो हमारे कमरे में थे, जो हमारे पास कमरा था ना वो वाले ग्रीन में थे, और ये वाले जो है ना ये थोड़े रेड में हैं। ये पर्दे मैंने 4 पर्दे थे, ये वाले धोए हैं, बाकी के सारे काम किए हैं। तो मौसम अभी आज फिर से बादल बन रहे हैं, अब अल्लाह मालिक है, अल्लाह करे आज ना बारिश हो। बहुत टेंशन होती है बारिश को देख के, क्योंकि हमारी ये देखे गंदम भी बाहर पड़ी है और हमारा कनौला ये सारा बाहर पड़ा है। बड़े सुकून के साथ मैं ना आज बहुत अरसे बाद वीडियो एडिट कर रही थी, तो अचानक से जो है ना जी लाइट बंद हो गई और मच्छर आ गए हैं खाने के लिए। मच्छर इतना ज़्यादा खाता है ना, मैं और हाशिर जो है ना हम तो सोते हैं मच्छरदानी में, इसमें हमने सोना होता है, क्योंकि लाइट बार बार बंद होती है। तो फिर सजाद मुझे कहते हैं कि आप ये लगा लिया करो, हाशिर को मच्छर ना काटे। तो सजाद जो है ना वो इधर सोते हैं। मज़े की बात ये है कि रात को ना मैं उस साइड पे सोती हूँ, हाशिर इस साइड पे सोता है। हम जब भी सोते हैं ना तो हाशिर को हमने दरमियान में सुलाना होता है। रात को मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ना डरावने ख्वाब देख रही थी तो पता नहीं क्या हुआ कि मैं ना रात को उधर गिर गई, ऐसे ही जैसे ही बंद थी इसी तरह से गिर गई। और फिर सजाद ने ना मुझे ऐसे इधर से ऊपर से ही ना मेरा हाथ पकड़ के इन्होंने मुझे उठाया। पर मेरे साथ ना रात को बहुत बुरा हुआ है, पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं बेड से नीचे गिरी। पहले बचपन में गिरना होता था बेड से नीचे और मैं इतनी जो है ना इस हालत में रात को मैं गिरी हूँ। और बड़ा ही मेरे साथ ना बुरा रात को हुआ कि मैं नीचे गिरी और इतनी ज़्यादा मुझे दर्द हुई ना, नीचे फर्श था और
जो मोटा बंदा हो उसको तो चोट ही ज़्यादा लगती है, उसको दर्द भी ज़्यादा होता है। तो मैं अभी जो है ना मैं जाती हूँ भाई इसके अंदर आराम स्कूल से अंदर बैठ के, फिर मैं वीडियो एडिट कर लूँगी। और सजाद जो है ना वो बाहर जो हमारा कैनेलो का बीज पड़ा हुआ है ना वो उठाने गए हुए हैं। और अभी टाइम पता है रात का क्या हुआ है, रात के जो है ना 9:30 बज रहे हैं। विंडो जो है ना जब लाइट बंद होती है तो हम इसको खोल देते हैं, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है। लाइट बंद होती है ना तो इसको हम खोलते हैं तो इतना सुकून मिलता है। फाइनली आज हमारा जो कैनोला है ना ये जी हो गया ख़त्म, इसकी गहाई ख़त्म हो गई। और शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख। इस पे हम चलते हैं तो पाँव बहुत ज़्यादा फिसलता है, पहले मैं गिरी भी हूँ, बड़ा ही सोच समझ के चलना पड़ता है।